जरूरत पड़ी तो धोनी सचिन भी लड़ने जाएंगे जंग। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच इस तनावपूर्ण माहौल में एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उभर कर सामने आया है कि क्या हमारे देश के वो सितारे जिन्हें सेना में सम्मानित पद मिले हैं वाकई देश की रक्षा के लिए सीमा पर उतर सकते हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर भी युद्ध की स्थिति में ड्यूटी निभाएंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी नाम ही काफ़ी है। मैदान पर शांत स्वभाव, बेमिसाल नेतृत्व और ठंडी नसों वाला यह खिलाड़ी 2011 में भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किए गए थे। पर यह सिर्फ नाम का पद नहीं था। धोनी ने बाकायदा पैरा ट्रेनिंग की, 5 पैराशूट जंप पूरे किए और 2019 में जम्मू कश्मीर में 15 दिनों की ड्यूटी भी निभाई है। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन की मानद रैंक दी है। तो सचिन की भूमिका मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है, लेकिन यह प्रेरणा का स्रोत है, बताने के लिए कि देश सेवा सिर्फ वर्दी वालों की जिम्मेदारी नहीं, हर भारतीय का धर्म है। जी हाँ, तो सवाल यह उठता है कि क्या वाकई धोनी सीमा पर जा सकते हैं? तो हाँ, अगर हालात बिगड़े और टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिव ड्यूटी पर बुलाया गया तो धोनी को भी बुलाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है कि भारतीय सेना की मदद के लिए टेरिटोरियल आर्मी के प्रशिक्षित सैनिकों और अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर तैनात किया जा सकता है। तो धोनी न सिर्फ सैनिक है बल्कि ट्रेनिंग प्राप्त पैरा ट्रूपर भी है। ऐसे में उनकी तैनाती सिर्फ दिखावा नहीं होगी, वे वाकई में यूनिट के साथ ड्यूटी पर जा सकते हैं। और भी दिग्गज हैं, जैसे और भी दिग्गज जो हैं वो तैयार हैं। धोनी और सचिन के अलावा भी कई प्रसिद्ध चेहरे टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं। कपिल देव लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, टीए सदस्य, इनमें से कुछ ने सैन्य प्रशिक्षण लिया है, कुछ को प्रेरणादायक चेहरों के तौर पर चुना गया है। लेकिन जब बात जंग की आती है तो प्रतीकात्मक रैंक से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाने का समय होता है। तो टेरिटोरियल आर्मी वो संगठन है जो आम नागरिकों को सेना में शामिल होने का मौका देता है, बिना करियर छोड़े, बिना सैलरी की गारंटी के। और यह एक पार्ट टाइम सैन्य संगठन है जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। जब देश को ज़रूरत होती है तो यही लोग वर्दी पहनकर मैदान में उतरते हैं। इसमें शिक्षक हो सकते हैं, खिलाड़ी, अभिनेता, व्यापारी, कोई भी शामिल हो सकता है। तो बस शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए और 18 से 42 वर्ष की आयु में होना चाहिए। तो ये जो है एज लिमिट है 18 वर्ष से 42 वर्ष, और वो कोई भी हो सकता है, भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। बस शारीरिक मानसिक रूप से फिट हो, जो अर्हताएँ हैं, जो योग्यताएँ उसमें ढूंढी जा रही है, बस उनको पूरा करें और कोई भी जा सकता है। तो जब हम कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो धोनी और सचिन भी लड़ने जाएंगे जंग, तो यह कोई मीडिया स्टंट नहीं है बल्कि उनकी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। धोनी ने अपने जीवन में बार बार दिखाया है कि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक सच्चे सैनिक हैं। और सचिन की मौजूदगी देश के युवाओं को यह बताने के लिए काफ़ी है कि देश सेवा हर किसी का कर्तव्य है। तो देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े जवान ही नहीं करते, बल्कि वो हर व्यक्ति जो ज़रूरत के समय आगे बढ़े वही असली सिपाही है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो यकीन मानिए धोनी जैसे सितारे सिर्फ मैदान नहीं, मोर्चा भी संभाल सकते हैं। तो क्या आपको पहले से टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानकारी थी, धोनी के बारे में जानकारी थी, सचिन, कपिल देव के बारे में? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।